नमस्कार दोस्तों, मैं भक्त कुमार रात्रे नेशनल दस्तक से। और आज हम पहुंचे हैं घरघोड़ा रायगढ़ में, जहां पे आज 26 नवंबर है और यहां पे भारतीय संविधान दिवस समारोह रखा गया था और हम चर्चा करते हैं। जी बताइए सर, आज भारतीय संविधान के यहाँ पे जो समारोह रखा गया था, यहाँ पे भीड़ को देख के बहुत भीड़ किस प्रकार है? आज प्रथम बार माने कि वर्ष 2018 में प्रथम बार घरघोड़ा तहसील में मानव संविधान दिवस मनाया गया और इसमें 8 दिन के अंदर में ही इसको तैयारी किया गया है। बहुत कम समय में संविधान दिवस समारोह पूरा दिखाई चाहिए ना। जोश खरोश के साथ में महिला पुरुष बच्चे लोग इकट्ठे हुए। सर, जिस प्रकार बहुजनों के मूवमेंट को देखा जाए, आज भारी भीड़, आज सब बच्चे से बूढ़े से लेकर आज यहाँ पे आए थे और यहाँ पे बहुत अच्छा भीड़ था। तो बहुजन की जो मूवमेंट है किस प्रकार है? बहुजन की मूवमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ जो समाजसेवी लोग, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा होकर के SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को संविधान के बारे में, हक अधिकार के बारे में जानकारी देते हैं और किसी भी प्रकार से उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है उसका आवाज़ बुलंद करते हैं। सर, जो संविधान दिवस है उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए और उसको सर्व प्राथमिक मानना चाहिए और उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए। ये हमारा प्रजातंत्र के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही सर्वोच्च दिन है और बहुत खुशी का दिन है। आज से हम कानून में बंध गए और उसी में हमारा भविष्य और भाग्य है। तो सर, पिछले महीने अगस्त के जो महीने में संविधान को जलाया गया था, तो सर जो सरकार है संविधान की रक्षा किस प्रकार करेंगे? सर आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको आम जनता के आवाज़ के आधार से संविधान के सुरक्षा के लिए उनको माने कि कानून बनाना चाहिए और कोई भी किसी प्रकार से अगर संविधान पे हनन करता है तो उसको जेल के सजा देने के लिए अलग से माने का और कानून बनना चाहिए। इकट्ठा उसको फांसी के लिए दंड होना चाहिए। नमस्कार, बताइए आज किस प्रकार समारोह में, तो आप बताएंगे? आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमारी माता तो मोर्चा है, आपने घरघोड़ा में जो गठन किए हैं सर, आप किस प्रकार सम्मिलित हो रहे हैं? सर, घरघोड़ा जो हमारा ST, SC, OBC हमारा बाहुल्य क्षेत्र है और हम सभी की सहयोग है, हम सभी की देन है कि हम एक संगठित हुए हैं और ये बहुमूल्य हमारा जो है संविधान हमको यही सिखलाती है कि हम संगठित रहें और संघर्ष करेंगे और शिक्षा को चारों तरफ फैलाएंगे। सर 2 अप्रैल की जो घटना है उसको आप किस तरह मानते हैं? सर, ये सब घटना अशोभनीय होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है, जिसकी महत्ता को पूरे देश को स्वीकारना होगा और संविधान की जो गरिमा है उस गरिमा को बनाए रखना होगा। यदि किसी ने संविधान की गरिमा का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाए, देशद्रोह माना जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। आप संविधान के बारे में बताइए। सर, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान रच कर दिए और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान भारत को सौंपा गया। भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में विश्व से बड़ा है और इस संविधान के तहत हमारे देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिला है, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो।
चाहे धनवान हो, चाहे एक कर्मचारी हो, सभी को समानता का अधिकार है। और संविधान ने हमें 6 मूल अधिकार दिया है। इन 6 मूल अधिकारों का हमें उपयोग के लिए बाबा साहब ने संविधान में रास्ता बताया है। अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है कि जैसे हमारा अधिकार है वैसे हमारा कर्तव्य है। तो पहला हमारा कर्तव्य होता है कि संविधान की रक्षा करें। यदि कोई व्यक्ति संविधान को छेड़छाड़ करता है, संविधान के एक लाइन को यदि काटने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति देशद्रोही होगा। और सरकार को चाहिए सबसे पहले टीम आर्मी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बंजारे जी से बात करते हैं। आइए आज के कार्यक्रम के बारे में समस्त देशवासियों के लिए कुछ संदेश। जी, आज जो है 26 नवंबर, आज ही के दिन हमें जो शूद्र जाति के पहले हमें अपमानित किया जाता था, या आज भी जो हमें अपमानित करते हैं, आज ही के दिन बाबा साहब ने एक ऐसा रचना किया 26 नवंबर को, जिसे भारत का संविधान कहा जाता है, जिसे पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूजा जाता है, जिसको बहुत ही सम्मान दिया जाता है। उस संविधान की बदौलत ही हम पहले कभी गुलाम हुआ करते थे। वो 26 नवंबर के बाद से ही 1949 में जब भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, जब 1950 में उसको लागू किया गया, उसके बाद से ही हम शूद्रों को मानव जाति का रूप मिला। उससे पहले हमारा कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं था। और बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ के अपने 2 पुत्रों का बलिदान करके संविधान लिखा, अपने परिवार को पूरा बलिदान देकर अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के हमारे लिए संविधान लिख कर गए। और आज जो हम यहाँ आन बान शान से जी रहे हैं, ये जो कपड़ा हमारे तन पे है और जितने शान से हम लोग आज जीते हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान की देन है। यदि संविधान नहीं होता तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। इस मान्यता को बताने के लिए पूरे हमारे गांव में ये जागरूकता फैलाने के लिए हमने आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, संविधान के जन्म दिवस के रूप में मनाने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा था, ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बहनें हैं, जो हमारी दीदी चाची लोग हैं, वो ये जान सके कि हम जो है आज जो पढ़ रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में जा रहे हैं, वो संविधान की देन है, ना किसी भगवत की, ना किसी गीता की और ना ही किसी कुरान की। जो हमारी ज़िंदगी है वो सिर्फ संविधान की। तो ये बातें कहना चाहूँगा मैं कि आज जो हमारे बीच में है, जितनी भी हमारी सुख सुविधाएँ हैं, आरक्षण जो है वो संविधान की देन है। हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ संविधान की देन है। और इसी जागरूकता को पूरे गांव में फैलाने के लिए, हर एक जिले में फैलाने के लिए आज हमने ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में यहाँ प्रोग्राम रखा था। अच्छा, आपके जांजगीर चांपा जिले भर में बाइक रैली निकाला जाता है, इसके संबंध में पूरे देशवासियों को संदेश। जी बिल्कुल, 11 नवंबर की जो रैली थी वो निष्पक्ष मतदाता जागरूकता रैली भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा निकाली गई थी, जो कि जांजगीर जिला का जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे सौंपा गया था। हमारा उद्देश्य था कि लोग 100 रुपए के लालच में, किसी भी दारू के लालच में अपना वोट ना बेचे। उनका वोट ही एक कीमती ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से वो अपनी जो है सरकार चुनते हैं और अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। यदि वो आज 100 रुपए में या दारू मुर्गे से अपना वोट बेचते हैं तो निश्चित ही आने वाले उनके बच्चे गुलामी करेंगे और उनका भविष्य बेचा जाएगा। जो व्यक्ति आपको 100 रुपए के नोट से, दारू से, मुर्गा से खरीदेगा, वो कल आपका भविष्य बेचेगा। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना वोट ना बेचे, ना ही माँ बहनें अपना वोट बेचें, इसलिए हमने ये जागरूकता रैली निकाली थी। धन्यवाद बंजारे जी। आइए हम आपको ले चलते हैं प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार जांगड़े जी के पास। आप ग्राम सेंद्री में संविधान दिवस के अवसर पर पधारे हैं। यहाँ के जनताओं के लिए कुछ संदेश। देखो, आज जो है मूल निवासी का ये आज़ादी का 69वां दिवस है। इससे पहले जो संविधान मनुस्मृति इस देश पे लागू था, जिस मनुस्मृति के तहत हम लोगों को ना बोलने का अधिकार था, ना सुनने का अधिकार था, ना कपड़ा पहनने का अधिकार था। इस अवसर को आज 26 नवंबर सन 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन को लगा करके हम लोगों को सम्मान का जीवन जीने के लिए इस भारत के संविधान को संपूर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना करके भारत में हम लोगों को हक और अधिकार देने के लिए सौंप करके गए हैं। उस अवसर पे आज हम लोग इस सेंद्री गांव में, यानी जयजयपुर जिला का, जांजगीर चांपा जिला का जयजयपुर विधानसभा का सेंद्री ग्राम पंचायत में आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस 69वां संविधान दिवस को मना रहे हैं। इस अवसर पे यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे
गणमान्य नागरिक और साथ ही दूर दराज से चल करके आए हुए लोग बाग हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद देना चाहता हूँ भीम आर्मी छत्तीसगढ़ की ओर से। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो मानव हित के लिए रात और दिन लगा है। यदि हमारे मूल निवासी कौम के प्रति मनुवादी लोग कभी भी अन्याय अत्याचार करता है तो भीम आर्मी जो है उनको, लोग बाग बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, तो भीम आर्मी जो है तोप तलवार का जवाब जो है रॉकेट लॉन्चर के द्वारा दिया जाएगा। भीम आर्मी जो है कभी मूल निवासी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को हल्के में नहीं लेगा और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। राजनीति को लेकर क्या अभिप्राय है? देखो, राजनीति अलग जगह में है, हमारा जो है ये गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। हम जो है भारत, संपूर्ण भारत के लोग के लिए, लोक कल्याण के लिए भीम आर्मी जो है काम करेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति हो? आगे विशेष ये रणनीति है, शासन सत्ता में चाहे कोई भी आए, पार्टी से हमको लेना देना नहीं है। हमारे जो है भारत देश के मूल निवासियों के साथ यदि उनके हक और अधिकार का बात नहीं होता है या सरकार जो है नहीं लागू करता है उनके, तो शासन के विरुद्ध भीम आर्मी जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भीम आर्मी जो है संपूर्ण भारतवर्ष के लोग बाग के जनहित के लिए, यदि शासन सत्ता में काबिज लोग उनके हक और अधिकार के लिए दूर करते हैं और हक अधिकार को नहीं लागू करते हैं, तो भीम आर्मी जो है शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेगा। जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, भारतीय संविधान के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये आपको 100 रुपए के नोट से, दारू से, मुर्गा से खरीदेगा, वो कल आपका भविष्य बेचेगा। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना वोट ना बेचे, न ही माँ बहनें अपना वोट बेचें, इसलिए हमने ये जागरूकता रैली निकाली थी। धन्यवाद बंजारे जी। आइए हम आपको ले चलते हैं प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार जांगड़े जी के पास। आप ग्राम सेंद्री में संविधान दिवस के अवसर पर पधारे हैं, यहाँ के जनताओं के लिए कुछ संदेश। देखो, आज जो है मूल निवासी का ये आज़ादी का 69वां दिवस है। इससे पहले जो संविधान मनुस्मृति इस देश पे लागू था, जिस मनुस्मृति के तहत हम लोगों को ना बोलने का अधिकार था, ना सुनने का अधिकार था, ना कपड़ा पहनने का अधिकार था, इस अवसर को आज 26 नवंबर सन 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन को लगा करके हम लोगों को सम्मान का जीवन जीने के लिए इस भारत के संविधान को संपूर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना करके भारत में हम लोगों को हक और अधिकार देने के लिए सौंप करके गए हैं। उस अवसर पे आज हम लोग इस सेंद्री गांव में, यानी जयपुर जिला का, जांजगीर चांपा जिला का जयपुर विधानसभा का सेंद्री ग्राम पंचायत में आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस 69वां संविधान दिवस को मना रहे हैं। इस अवसर पे यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे गणमान्य नागरिक और साथ ही दूर दराज से चल करके आए हुए लोग बाग हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद देना चाहता हूँ भीम आर्मी छत्तीसगढ़ की ओर से। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो मानव हित के लिए रात और दिन लगा है। यदि हमारे मूल निवासी कौम के प्रति मनुवादी लोग कभी भी अन्याय अत्याचार करता है तो भीम आर्मी जो है उनको, लोग बाग बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, तो भीम आर्मी जो है तोप तलवार का जवाब जो है रॉकेट लॉन्चर के द्वारा दिया जाएगा। भीम आर्मी जो है कभी मूल निवासी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को हल्के में नहीं लेगा और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। राजनीति को लेकर क्या अभिप्राय है? देखो, राजनीति अलग जगह में है, हमारा जो है ये गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। हम जो है भारत, संपूर्ण भारत के लोग के लिए, लोक कल्याण के लिए भीम आर्मी जो है काम करेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति हो? आगे विशेष ये रणनीति है, शासन सत्ता में चाहे कोई भी आए, पार्टी से हमको लेना देना नहीं है। हमारे जो है भारत देश के मूल निवासियों के साथ यदि उनके हक और अधिकार का बात नहीं होता है या सरकार जो है नहीं लागू करता है उनके, तो शासन के विरुद्ध भीम आर्मी जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भीम आर्मी जो है संपूर्ण भारतवर्ष के लोग बाग के जनहित के लिए, यदि शासन सत्ता में काबिज लोग उनके। मैं ग्राम भवन से हूँ। मैं बाबा अम्बेडकर साहब के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा ये संविधान किस लिए बनाया गया है।
आराम को ठुकराया था, देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान से उठाया था, जिसने हम सबको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, जिसने हम सबको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था। इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था, इस आसमां में ऐसा दीपक बाबा साहेब कहलाया था। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हम नहीं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहेब ने लिखी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भाई बहने ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हमारे घरघोड़ा नगर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। तो मैं कहती हूँ आगामी वर्ष हम लोग बहुत अच्छा से मनाएंगे, रंगोली बनाएंगे घर घर में और बच्चों के लिए उत्सव का रखेंगे, खेलकूद रखेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे और जितने महिलाएं बहनें हैं उनको सबको प्रेरित करेंगे कि आप लोग भी कुछ दो शब्द गाना वाना गाइए या सीखिए मंच बोलने के लिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। आज भारतीय संविधान प्राय किसी गांव में ही मिलता, प्राय गांव में भी नहीं रहता, तो आज ये भारतीय संविधान को हर घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, घर घर में रहना चाहिए। हर घर का बच्चा को मालूम होना चाहिए कि हमारा संविधान का निर्माता कौन है, संविधान किस प्रकार बनाया गया है, कब बनाया गया है और इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सबको जच्चा बच्चा को इसमें जानकारी होना चाहिए, जरूरी है ये। नमस्कार, आप बताएंगे सर संविधान के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान को हम लोग को जानना चाहिए और मानना चाहिए, और लोगों को जो जानकारी नहीं रखते हैं उनको हम लोगों को अवगत कराना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए और संविधान के अंदर हम सभी को चलना चाहिए। बताइए सर आप संविधान के बारे में। हाँ, संविधान के बारे में बताइए। संविधान दिवस एक हमारा राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए और यहाँ हमारा भारत देश में ये संविधान दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में भारत सरकार को घोषणा करना चाहिए और ये हमारा संविधान दिवस एक दिवाली के रूप में, एक दशहरे के रूप में हम घर घर में दीप जलाएं और पटाखा फोड़ेंगे ताकि ये संविधान दिवस हमारा दिवाली रहेगा। सर, बहुजन को एक समाज जो SC/ST OBC जो संयुक्त मोर्चा है, आपने घरघोड़ा में जो गठन किए हैं सर, आप किस प्रकार सम्मिलित हो रहे हैं सर? घरघोड़ा जो हमारा ST/SC OBC हमारा बाहुल्य क्षेत्र है और हम सभी की सहयोग है, हम सभी की देन है कि हम एक संगठित हुए हैं और ये बहुमूल्य हमारा जो है संविधान हमको यही सिखलाती है कि हम संगठित रहें और संघर्ष करेंगे और शिक्षा को चारों तरफ फैलाएंगे। वैसे हमारा कर्तव्य है, तो पहला हमारा कर्तव्य होता है कि संविधान की रक्षा करें। यदि कोई व्यक्ति संविधान को छेड़छाड़ करता है, संविधान के एक लाइन को यदि काटने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति देशद्रोही होगा और सरकार को चाहिए उस व्यक्ति को तत्काल देशद्रोही घोषित करके इस भारत देश से अलग कर देना चाहिए। ये मेरा विचार है। नमस्कार, देख रहे हैं किस प्रकार जो बहुजन मूवमेंट है लेकर आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। आज सभी मूल निवासी एक होकर सभी मूल निवासी मूवमेंट को लेकर आज इसका जो भीड़ है देखा जाए तो संविधान के जो राष्ट्रीय पर्व घोषित होना चाहिए, ये सभी का मांग है। नमस्कार, मैं वसंत कुमार रात्रे, कैमरामैन कोमल टंडन के साथ में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 2018 को इसद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान दिवस अमर रहे। व्यक्ति को तत्काल देशद्रोही घोषित करके इस भारत देश से नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।